वेलकम बैक एवरीवन। तो हम लोगों ने इस कोड को थोड़ा सा क्लीन कर दिया। ये रहा हमारा क्लास और ये रहा हमारा क्लास का इंस्टेंस। और यहाँ पर एक और चेक लगा देते हैं हम लोग, वो ये कि अगर क्लास एग्जिस्ट करता है, if class underscore exists, और कौन सा क्लास एग्जिस्ट कर रहा है, अगर अब्रार क्लास पहले से डिफाइंड है तो उस वक्त ये इंस्टेंस को आपने क्रिएट करना है, अदरवाइज इस इंस्टेंस को क्रिएट नहीं करना। ओके, हमारा चेक जो है वो अपनी जगह पे आ चुका है। अब प्लगइन के ऊपर आते हैं। तो प्लगइन के अंदर तीन मराइल होते हैं। एक होता है एक्टिवेशन का और दूसरा होता है आपका डीएक्टिवेशन का और तीसरा होता है अनइंस्टॉल या डिलीशन का। तो ये तीन मराइल होते हैं किसी भी प्लगइन के अंदर। और जाहिर सी बात है, इन सारे चीज़ों को ट्रिगर करने के लिए हमें फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। लेट्स से एक्टिवेट, और एक्टिवेट मेरा अपना एक बनाया हुआ फंक्शन है। तो ये कोई कस्टम पहले से ही बना हुआ बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, बल्कि मेरा अपना कस्टम फंक्शन है। और इसी तरह से फंक्शन होगा डीएक्टिवेट, और सिमिलरली अनइंस्टॉल के लिए भी एक अनइंस्टॉल का फंक्शन हम लोग बना लेंगे। लेकिन फ़िलहाल फोकस करते हैं एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट पे। और इन फंक्शंस को ट्रिगर करने के लिए हम लोग हुक्स को चलाते हैं। तो मैं एक हुक चला देता हूँ, रजिस्टर अंडरस्कोर एक्टिवेशन हुक, और ये आप लोगों को पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो पूछता है फाइल का। तो हमारी जो करंट फाइल है उसी के अंदर हमारा ये क्लास है, तो हम लोगों ने सीधा सीधा फाइल लिख दिया। उसके बाद जो हम लोगों ने एक्शन परफॉर्म करना है, उस एक्शन का फंक्शन, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एक्टिवेशन और एक्टिवेट, क्योंकि हमारे जो फंक्शन है उसका नाम एक्टिवेट है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आप लोग इसको एरे के अंदर इनक्लोज करते हो, और एरे के दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट होता है कि ये वाला जो फंक्शन है वो किस क्लास पे चलाना है। तो हम लोग जो क्लास है वो देंगे हमारा जो इंस्टेंस होगा। तो हमारा करंट इंस्टेंस है डॉलर प्लगइन अब्रार, प्लगइन अब्रार। और प्लगइन अब्रार के अंदर कौन सा फंक्शन है, तो हमारा फंक्शन है एक्टिवेट का। ठीक है, और यूं करने से हमारा जो एक्टिवेशन हुक है वो इस फंक्शन को ट्रिगर कर देगा। अब इस फंक्शन को ट्रिगर करवाने के लिए या ये चेक करने के लिए कि ये वाकई में भी ट्रिगर हुआ है, मैं एक एको चलवा देता हूँ, और एको के अंदर मैं लिख देता हूँ यस विद एक्सक्लेमेशन मार्क। ना डू रिमेंबर के फंक्शन के अंदर जो हमारा एको है वो काम नहीं करेगा, हमें एक एरर देगा हेडर्स ऑलरेडी सेंड का। लेकिन वहाँ पर कोई ना कोई 4 कैरेक्टर्स के बारे में कहा जाएगा। तो हम लोग उन 4 कैरेक्टर्स को जब देखेंगे कि उसके बारे में अगर कोई एरर जनरेट हुआ है, व्हिच मीन्स कि हमारा एको का फंक्शन चल चुका है, तभी वो एरर्स जनरेट हुए हैं। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, और चेक करने के लिए मैं वापस आ जाता हूँ। यहाँ पर आके मैं इसको कर देता हूँ एक्टिवेट, और ये रहा आपके 4 कैरेक्टर्स का एक हेडर्स ऑलरेडी सेंट वाला मैसेज, व्हिच मीन्स कि हमारा एको काम कर रहा है और हमारा जो एक्टिवेट का फंक्शन है वो ट्रिगर हो चुका है। वापस कोड के अंदर आते हैं, और सिमिलरली आप लोग डीएक्टिवेट के लिए भी चला सकते हो इसे। और डीएक्टिवेट के लिए आपका हुक एग्जैक्टली सेम है, सिवाय इसके कि यहाँ पर डीएक्टिवेशन होगा और यहाँ पे डीएक्टिवेट होगा। अच्छा, लेकिन ये बड़ा ही लेम सी चीज़ है अगर इसको हम लोग सिर्फ एको के अंदर चलाएं। तो यहाँ पर हम लोग कोई ना कोई ऑपरेशंस लाजमन परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे ही प्लगइन एक्टिवेट हो तो उस वक्त कुछ कस्टम सीपीटीज यानी कि पोस्ट टाइप्स जनरेट हों, और जब भी हम लोग कस्टम पोस्ट टाइप्स को जनरेट करते हैं तो एक फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है वर्डप्रेस का, वो लाजमन चलाते हैं, दैट इज फ्लश रीराइट रूल्स। और इसी तरह से डीएक्टिवेशन के ऊपर भी हम लोग फ्लश रीराइट रूल्स लाजमन चलाते हैं।
ठीक है। अनइंस्टॉल की कहानी अलग है, उसके अंदर तो हम लोग पूरी कस्टम पोस्ट टाइप को ही डिलीट कर देते हैं, तो इसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। ठीक है। तो अब अगर मुझे कस्टम पोस्ट टाइप कोई जनरेट करनी है तो उसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन आता है। ठीक है, और वो बिल्ट इन फंक्शन है रजिस्टर पोस्ट टाइप। ठीक है, और रजिस्टर पोस्ट टाइप के अंदर आप लोग स्ट्रिंग देते हो। लेट्स से मेरी एक बुक की पोस्ट टाइप है जिसको मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, और वो एक एरे या स्ट्रिंग लेगा, और जो एरे आपकी होगी उसके अंदर आप लोग पहले ये चेक करवाते हो कि ये बुक जो है वो पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए या नहीं। उसके लिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा पब्लिक, और यहाँ पे इसको ट्रू करवा दूंगा। ठीक है, और साथ ही साथ पब्लिक को इसका लेवल किस तरह का नज़र आना चाहिए, उसके लिए मैं लेवल का एट्रीब्यूट लगा दूंगा, लेवल, एंड देन मैं कहूँगा कि माय पोस्ट या माय बुक्स नज़र आए। तो पोस्ट जो है वो नज़र आएगी, पब्लिक होगी, और स्पेलिंग की ज़रा सा ध्यान रखना है हम लोगों ने। अच्छा, एक और चीज़ कर देना है, ये वाली चीज़ को एक फंक्शन के अंदर इनक्लोज कर देना है। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ। लेट्स से फंक्शन इज रजिस्टर, और इसको मैं इनक्लोज कर देता हूँ इस फंक्शन के अंदर। सेव कर दें। अब इस फंक्शन को ट्रिगर करने के लिए आप लोग एड एक्शन का एक एट्रीब्यूट लगाते हो, जिस तरह से एड अंडरस्कोर एक्शन, और एड एक्शन में आप लोगों का बिल्ट इन फंक्शन है इनिट का। ठीक है, और इसी तरह से अगर इस रजिस्टर को चलाना है तो हम लोग लिखते हैं रजिस्टर। ठीक है, कुछ इस तरह से। लेकिन क्योंकि हम लोग वंस अगेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हैं, तो मुझे बताना पड़ेगा इसको कि ये रजिस्टर कहाँ पर है। तो मैं कहूँगा दिस, और दिस का मतलब है कि ये क्लास, तो ये दिस जो है वो इस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर ये क्लास से बाहर होता तो मैं इस तरह से उसके इंस्टेंस को कॉल कर रहा होता, पर क्योंकि ये क्लास के अंदर ही है तो मैं दिस लिख रहा हूँ, और उसके बाद इस रजिस्टर को मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स कर दूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। वंस अगेन ये एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, तो इसको भी ट्रिगर करने के लिए मैं यहाँ पर आके कंस्ट्रक्टर को चला देता हूँ। तो मैं लिखूंगा फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करवा दूंगा, और सेमीकोलन दे देते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ, और यूं करने से ये वाला कंस्ट्रक्टर हमारा तब तक चलेगा जब आप लोग इसका इंस्टेंस क्रिएट करोगे और एक्टिवेशन को जनरेट करवाओगे। लेकिन एक्टिवेशन के ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मैंने एक्टिवेशन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा। मैंने अलग से एक रजिस्टर का फंक्शन चला दिया है, और इसी फंक्शन के ऊपर मैंने एड एक्शन को परफॉर्म करवा दिया। ठीक है, सो एड एक्शन के थ्रू ये वाला फंक्शन ट्रिगर हो रहा है। तो मैं आ जाता हूँ इसको सेव करके वापस यहाँ पे, इसको डीएक्टिवेट करते हैं, और एक्टिवेट करने के बाद मुझे यहाँ पर एक पोस्ट टाइप नज़र आनी चाहिए। सो लेट्स एक्टिवेट इट, और ये रही हमारी पोस्ट माई बुक्स। तो माई बुक्स की जो पोस्ट है वो हमारी क्रिएट हो चुकी है एक्टिवेशन पे ही। और अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं बिला वजह कंस्ट्रक्ट के अंदर आखिर इस रजिस्टर को क्यों कॉल करूँ। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि कमेंट्स आप लोगों को कंफ्यूज ना करें, और इसको मैं कंट्रोल एक्स कर देता हूँ और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इस रजिस्टर को ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग कह देते हैं फ्लश रीराइट रूल्स। इसी तरह से डीएक्टिवेशन के ऊपर भी हम लोग कहेंगे फ्लश रीराइट रूल्स। ओके, अब अगर मुझे एक्टिवेट को ट्रिगर करना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लेट्स से एक्टिवेट। ठीक है, और यूं करने से भी हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो इस एक्टिवेट को ट्रिगर करेगा, फ्लश रीराइट रूल्स करेगा, और एक पोस्ट भी बना ही देगा साथ ही साथ। ओके, सुपर। तो अब मैं इसको करता हूँ सेव,
और सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको डीएक्टिवेट करते हैं और डीएक्टिवेशन के ऊपर हमारे जो बुक्स हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए और एक्टिवेट पर दोबारा से क्लिक करने से हमें दोबारा से ये बुक्स नज़र आने चाहिए।